नासरत में हजरत यूसुफ को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। दुरुस्त काम करना चाहते हुए उन्होंने खामोशी से बीबी मरियम को तलाक देने का इरादा किया। खुदावंद ताला, मैं क्या करूं? उसने आपकी शरीयत को तोड़ा है। लेकिन जब हजरत यूसुफ उस रात सो गए तो यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो वो कहती वो सच है। जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या? जब हजरत यूसुफ बेदार हुए तो उन्होंने वही किया जो फरिश्ते ने हुक्म दिया था। हजरत यूसुफ और बीबी मरियम शादीशुदा हो गए, मगर हजरत यूसुफ ने वज़ा हमल तक बीबी मरियम सदीका बाकिरा को हाथ तक ना लगाया। इस दौरान रोमी शहंशाह कैसर अगस्तस ने एक फरमान भेजा जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों को मर्दमशुमारी में इंदराज के लिए अपने आबाई घर जाना होगा। लिहाजा उन्होंने बादशाह हजरत दाऊद की जाए पैदाइश बैतलहम में वापस जाने की तैयारियां की। हमारा बेटा बैतलहम में ही पैदा होगा। जैसे ही हमें एक आरामदेह जगह मिल जाए और हम अपने खानदान से राब्ता कायम कर सकें। लेकिन एक और बादशाह हेरोदिस अजीम परेशान थे। यरूशलेम जाने वाले बहुत से मुसाफिरों के साथ मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाकिम कुरिनियस जानना चाहते हैं कि मर्दमशुमारी कैसे होती है। कुछ इलाकों में गड़बड़ है, लेकिन मजमूई तौर पर लोग रोमी हुक्म की तामील कर रहे हैं। ठीक है, मर्दमशुमारी हमें दिखाएगी कि कौन रोम का वफादार है और कौन नहीं। आप रोमी हाकिम को इत्तला दे सकते हैं कि सब ठीक है। कैसर मजाक उड़ाता है कि वो उसका बेटा होने की बजाय अपने घर में सुअर बनना पसंद करेगा। क्यों? हेरोदिस का गोश्त ना खाकर यहूदी होने का बहाना करता है, इस उम्मीद में कि यहूदी उसे कबूल कर लेंगे। लेकिन उसने अपने ही खानदान को अपने मगरमच्छों को खिलाया, जब उसे डर था कि वो उसके तख्त को खतरे में डाल देंगे। हेरोदिस इस तख्त को किसी भी तरह बरकरार रखेगा। नहीं, मुझे इस चीज की तवक्को नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने रिश्तेदारों को कहाँ तलाश करूं इस बड़े शहर में। यूसुफ, मेरी पीठ में दर्द होने लगी है, मैं लेटना चाहती हूँ। आओ हम एक सराय तलाश करें ताकि तुम लेट सको। बराए मेहरबानी, क्या आपके पास हमारे लिए कोई कमरा है? क्या ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई कमरा मौजूद है? दोनों को एक हफ्ता पहले किराए पर दिया गया था। क्या आपके पास एक छोटा सा कमरा है? हम किसी के साथ रहने को भी तैयार हैं। नहीं, यहाँ कोई भी इश्तराक करने में दिलचस्पी नहीं रखता। बात सुनिए, बराए मेहरबानी दरवाजा खोलिए। यूसुफ, इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ जगह नहीं है। ऐसा लगता है हर जगह भरी हुई है। जनाब, हम कमरा तलाश कर रहे हैं। हमें सर्दी से बचने के लिए जगह चाहिए। कोई कमरा नहीं है, लेकिन मैं आर्जी तौर पर मदद कर सकता हूँ। यरूशलेम में सबसे अच्छा कमरा तो नहीं है, लेकिन छोटा और सस्ता जरूर है। काश मैं एक हामला औरत के लिए इससे कुछ बेहतर कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लेट जाओ और आराम करने की कोशिश करो। आपको एक दाई की तलाश करना होगी। शायद 1-2 दिनों में मेरे रिश्तेदारों में से कोई मिल जाए। नहीं, अभी। लेकिन क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? मुझे लगता है यही वक्त है, अभी इसी वक्त। मेरे ख्याल से। क्या बात है? मेरी बीवी वो बच्चा पैदा करने वाली है। मुझे एक दाई की जरूरत है। वो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। तुम ठीक हो जाओगी? जी हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे एक दाई मिल गई है। क्या तुम बाप हो? मैं इनका शौहर हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बराए मेहरबानी इनका ख्याल रखिएगा, वो एक खास बच्चा है। जी हाँ, हम जानते हैं तमाम बच्चे खास होते हैं। नहीं, वो वाकई। आप दोनों बाहर जाएं, अभी उन्हें अकेला छोड़ दें। थोड़ा हौसला रखो। मैं नहीं कर सकती। सांस लो। ओ खुदाया! मेरी बीवी, क्या वो ठीक है? और बच्चा? जनाब, आपका बेटा हुआ है। ये बहुत प्यारा है, बल्कि मैं कहूँगी ये कामिल है। जी हाँ, ये है मेरा नन्हा मसीहा। आसपास चरवाहे अपने खेतों में मौजूद थे और अपनी भेड़ों के झुंड पर नजर रखे हुए थे। दादा, क्या हमें वाकई यहाँ रहने की जरूरत है?
खास तौर पर आज ऐसी सर्द रात में? जी हाँ, हमें इन कीमती जानदारों की हिफाजत करनी चाहिए। वो हमारे लोगों को गर्म रखने के लिए ऊन फराहम करते हैं। हमारे लोगों के खाने के लिए गोश्त और पनीर इन्हीं से आता है, और गुनाहों की कुर्बानी के तौर पर खाना खुदा में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। दादाजी, वो देखें। डरो मत, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। जिंदा खुदा ताला के फरिश्ते। आलम बाला पर खुदा ताला को जलाल। मुबारक है वो जो जमीन पर उन लोगों के लिए अमन है जिन पर उसकी बरकत है। माफ कीजिए, हमें खुदावंद ताला के एक फरिश्ते ने बताया था। फरिश्ते ने हमें बताया था कि मसीह मौद की विलादत हुई है। फरिश्ते ने? फरिश्ते? इसका नाम क्या है? यसू अल मसीह। इसका मतलब है खुदावंद ताला निजात है। पेशिनगोई सच साबित हो गई थी। खुदा ताला का मसीह माऊद तशरीफ ला चुका था।